गेम समझिए, विपक्षी एकता की बात तो की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है आखिर सीट फॉर्मूला कैसे तय होगा। तो हमने बताया कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस के सामने क्या शर्त रखी थी। अब महागठबंधन अगर बिहार में है तो इसके अंदर सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी पहली झलक जो है वो आपको वहाँ बताएंगे कि आखिर क्या होने वाला है सीट फॉर्मूला को लेकर। बाबा, सरकार अभी है महागठबंधन की, आगे 7 लोकसभा चुनाव लड़ा जाना है, तो किस सीट फॉर्मूले पे बातचीत हो रही है ताकि एक सामंजस्य बनाया जा सके। कांग्रेस है, वाम दल हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी हैं। कोई भी हिसाब बनाने से पहले उसका एक फार्मूला होता है जी। उसी फार्मूले के हिसाब से पूरा चैप्टर जो है हिसाब सोल्व किया जाता है। राजनीति का भी एक फार्मूला है, और खास करके गठबंधन की जब बात करते हैं हम, तो गठबंधन का एक बड़ा जबरदस्त फार्मूला है। उसी फार्मूले पर गठबंधन रहता है या टूटता है। उस फार्मूले में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण आती हैं। अब मान सम्मान वाले का बात नहीं होता है, वहाँ इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सब खाली खोखली बातें हैं। असल वहाँ होता क्या है कि मेन कुर्सी पर कौन बैठेगा और किसको कितना सीट मिलेगा। अगर मेन कुर्सी पर आप बैठ रहे हैं भैया, तो हमको आप सीट ज़्यादा दीजिए। या कभी कभी नीतीश कुमार जैसा जो नेता है ना, जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो चाणक्य का जो कहा जाता है कार्बन कॉपी है, वो दोनों चीज़ अपने पास ले लेता है। 2020 सीट भी 2020 के चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से नील डाउन कर दिए। 2019 में सत्ता दी है तो उसका सूद समेत, माने आप देखते नहीं हैं कि गाय को सुई मार करके दूहा जाता है, समझे ना। अंतिम में अगर 1 किलो दे रहा है किसी को दूध और 3 पौवा हुआ, तो पौवा फिर भिड़ा करके उसको लगता है दूहने। जब तक 1 किलो पुराएगा नहीं, गाय बाप बाप जकड़ते रहे लेकिन दूध लेगा जरूर। राजनीति उसी तरह से चलता है। बिहार में सबसे पहले महागठबंधन की जो कल्पना की गई, अब यही महागठबंधन केंद्र में भी नरेंद्र मोदी से टकराने के लिए तैयार है। और किसी को आपने देखा है क्या? सब लोग बोल तो रहे हैं लेकिन तैयारी किसी ने नहीं की है, और ना कोई तैयार नजर आ रहा है। तैयारी नीतीश कुमार ने की थी आज से 6 महीने पहले, और उसी तैयारी को फिर से कंटिन्यू थोड़ा सा उसका दिए हैं, तो उसको लेकर के बात आगे बढ़ भी चुकी है। हाँ, तो इस तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये महागठबंधन देशव्यापी जो गठबंधन बन रहा है, हमने आपको फॉर्मूला याद होगा कि इसी कार्यक्रम गेम समझिए में हमने बताया था कि देश भर में जो 543 सीटें हैं उसका फॉर्मूला कैसे तय होगा। तो हमने ये भी बताया था कि 261 सीट जो कुल मिलाकर सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर पर कांग्रेस रही है, उसके हाथ जिम्मे रहेगा, और बाकी की सीटों पर महागठबंधन के जो लोग होंगे, यूपीए 3 के या जो भी नाम उसको दिया जाएगा वो रहेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यहाँ जानते हैं क्या अटक गया है? क्या? आप देखे होंगे जीतन राम मांझी को छटपट करते हुए, कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं, लग रहा है। अच्छा, थोड़ा उसके बाद 1-2 और लोग हैं जो छटपट कर रहे हैं। सैनी जी को नहीं समझ आ रहा है क्या किया जाए, कभी इधर कभी। उसके साथ साथ आप देखिए ना कि पप्पू यादव छटपट कर रहे हैं, यादव की बड़ाई भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बड़ाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में चल जाते हैं, तेजस्वी यादव के घर पर डायरेक्ट चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है, ये कहीं ना कहीं उस फार्मूले का हिस्सा है। और बिहार में अगर महागठबंधन 40 सीटों के फार्मूले पर स्वेच्छापूर्ण मान गया तो देश में भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन संभावनाएं कम नजर आती हैं। अब इन संभावनाओं पर यदि गौर करें आप, तो आखिर कोई तो सूत्र होगा जिस सूत्र के हिसाब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता, या फिर दबंगाई उसमें चलेगी। तो दबंगाई चलेगी तो नीतीश कुमार अगर दबंग है तो आरजेडी थोड़े कम दबंग है। अरे दोनों दबंग है तो उन सबसे बड़का दबंग तो यहाँ बैठा हुआ है, जीतन राम मांझी। और इन तीनों को अगर देख लिया जाए तो कांग्रेस भाई राष्ट्रीय पार्टी, उसकी दबंगई कम होगी का? सही बात। भले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने चाहे नहीं बने, 70 को सीट लेकर के विधानसभा में हिलाइए दिया, नहीं हिला दिया, 19 भले जीत के आया, लेकिन 70 सीट तो नीतीश कुमार से ले लिया ना, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव से। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि 40 सीट का चक्कर कैसे खत्म होगा, और 40 के चक्कर को खत्म करने के लिए एक फार्मूला जो है वो आपको सीधा समझना होगा कि बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो 243 सीटें हैं। 243 में 40 से अगर भागा देते हैं आप, तो 6 के आसपास आता है, 6 पॉइंट कुछ आता है। यानी कि 6 विधानसभा सीट पर 1 लोकसभा की सीट होगी। अब यहाँ से आपका भी खोपड़ी हिलने लगा होगा,
और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का तो जरूर हिल गया होगा। कारण कि ये फार्मूला कहीं ना कहीं सबसे मुफीद फार्मूला माना जाता है सीट शेयरिंग के लिए। अब यहाँ देखिए कि 40 सीट के बंटवारे का आधार बेस क्या होगा, तो 6 विधानसभा जिसके पास है उसे 1 लोकसभा की सीटें मिलेंगी। तो आपको यह है कि भाई ये तो सब आप बता दिए, लेकिन नीतीश कुमार 17 को जीत के आए हुए हैं, तो अपना छोड़ेंगे। तो 2019 में काहे छोड़ी थी भाजपा? 2019 में भाजपा काहे छोड़वाए थे? वो नहीं छोड़ना चाहिए था उसको। 21 में से 17 सीट पर लड़ा था, 5 को सीट उसको तिलांजलि देना पड़ा था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है और यहीं से महागठबंधन के भीतर जो बवाला मचने वाला है उसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन फार्मूला हम तो बतेबे करेंगे आपको। 40 सीट में से जो बंटवारा होना है उसमें 18 सीट ऑलरेडी एनडीए से अलग है, यानी कि महागठबंधन के पास अभी 18 सीटें हैं। माफ के 17 ही सीटें हैं, 16 सीटें इनकी और 1 सीट जो है वो कांग्रेस की। हाँ, 16 सीटें हैं, यानी 23 सीटें अभी भी एनडीए के पास है। तो इस बंटवारे को अगर देखा जाए तो विधानसभा वाइज अगर नट सेल में इसको अलग अलग खाने में रखें तो विधानसभा की 243 सीटों में से जो सीटें सत्ता पक्ष के पास हैं और जो महागठबंधन कहा जा रहा है उस महागठबंधन के पास हैं, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल के पास 80 सीटें हैं। ठीक है, एक कम शायद 79 ही है। तो मान के चलिए 80 सीटें हैं। नीतीश कुमार के पास 45 हैं, कांग्रेस के पास 19 है, लेफ्ट के पास 16 सीटें हैं और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के पास 4 सीट है। अब इन सीटों का अगर नटसेल आप देखें तो आप 80 भागा 6 कर दीजिए, 6 सीट पर एक दीजिएगा ना आप। तो 80 में से 6 सीटों से अगर 6 से भागा देते हैं तो 12 या 13 आता है। हम मान के चलते हैं कि 12 और 13 होगा, 12 होगा नहीं तो 13 होगा। तो सबसे पहले तो आप यहां से समझ लीजिए कि तो हम मान गए कि 23 सीट उधर से 13 सीट इसमें से आ गया, अब 10 सीट उधर बचा और नीतीश कुमार तो 16 को सीट है ही है इधर। अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन इसका ट्विस्ट आगे आपको समझ में आएगा। अब आगे आप बढ़े जनता दल यूनाइटेड, तो जनता दल यूनाइटेड के पास भले अभी 17-16 सीटें हों, लेकिन 45 सीट भागा 6 कीजिएगा तो 7 या 8 सीट आता है, यानी 10 सीट का नुकसान हो रहा है यहाँ आंकड़ों के हिसाब से। अब इसके आगे बढ़िए तो कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, तो 76 या 18, यानी 3 या 4 सीट उसको मिल सकता है। इसके बाद अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में CPIML जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, 12 सीट उसके पास है और बाकी 2-2 सीट उन लोगों के पास है, 16 सीट उसके पास टोटल है। अगर तीनों कंबाइंड होके आते हैं तो इनको भी 2 या 3 सीटें मिल सकती है। अब आइए आप जीतन राम मांझी के पास, उनका तो 6 का आंकड़ा भी पूरा नहीं होता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में कर्टसी के द्वारा और गठबंधन बना रहे उसके लिए उनको 1 सीट दिया जा सकता है। अब आप समझ लीजिए कि 12 या 13 सीटों की हम बताए हैं, हम बताए हैं कि ये या ये। तो अगर 12 सीट वाले फॉर्मूले पर जो कि 80 सीट में से 6 से भागा देने पर 12 सीट आता है, तो अगर आरजेडी को 12 सीट मिलता है तो बाकी के लोगों को 25 सीट मिलता है, तो शेष कितना बचता है? 15 सीट। उस 15 सीट का भी नटसेल हम आपको बताते हैं कि ये तो फॉर्मूला हो गया जिसमें आपको आपके वाजिब हक के हिसाब से सीटें मिलेंगी, या फिर 13 वाले फॉर्मूला पे आपको 30 सीटें होती हैं, यानी 10 सीट उधर बच जाता है 40 में से। अब इसको आप कैसे तोड़िएगा? तो मान के चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो ये गठबंधन है उसमें से 50% सीट साझा कर रही है, मतलब 80 सीटें उनके पास हैं, 160-62 के आसपास आपका पूरा आंकड़ा है बहुमत का, तो 50% उसका होना चाहिए हिस्सेदारी। तो 50% हिस्सेदारी होता है तो उस जो 15 और 10 सीट का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में से 7 या 5 सीटें, यानी कि आप उस फॉर्मूले में अगर देखते हैं तो उस फॉर्मूले के हिसाब से या तो 7 सीट नहीं तो 5 सीट, जो बाकी के बचे हुए 15 और 10 हैं उसमें से, तो 7 या 5 सीट उसको मिलता है, 50% उसका शेयर है। तो 20% शेयर जो है उसमें से 80 के आधा 40 होता है, लेकिन 45 सीटें इनके पास है तो 21-22% हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड को 3 से 2 या 3 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके पास 19 सीटें हैं,
यानी उसके पास भी 10-12% हिस्सेदारी है उसका, तो उसके हिसाब से उसका 2 या 1 सीट हो सकता है। लेफ्ट की बात करें तो उनके पास भी 10% के आसपास, चूंकि 3 सीट ना कम है, तो 10% का उनके पास भी होता है, तो वो भी 2 चाहे 1 सीट का भागीदार होते हैं। और 5% सीट शेयरिंग मान के चलिए कि अगर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का है और विशेष परिस्थिति में उनको 1 सीट तो दिया ही जा सकता है ना। अब इसको ऐसे आप जोड़ के देखिए कि हमने आपको शुरू में बताया था, हालांकि ये फॉर्मूला जो है वो बड़ा ही मतलब आने वाले 2024 के चुनाव के लिए, माने इसी फॉर्मूले पर देखिएगा कि पूरी राजनीति और पूरा मीडिया जगत जो है माने लूझेगा, जिसको कहा जाता है ना कटवा बज होगा, यही फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में आप समझ लीजिए कि हमने बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल को 12 या 13 सीटें मिलेंगी और 7 सीटें हमने बताया था कि जो शेष सीटें बच जाती हैं उनकी, यानी 25 और 30 सीट जो बंटवारा हो गया उधर आंकड़ों के हिसाब से, उसमें से 10 या 15 सीट जो बचता है उसमें से 7 सीटें या फिर 5 सीटें उनको मिल रही है, यानी कुल मिलाकर के या तो 19 नहीं तो 18 आरजेडी को मिल रहा है, 19 नहीं तो 18 सीट मिल रहा है। अब आगे आप देखिए कि इन सारे चीज़ों को देखते हुए अगर चलते हैं तो जेडीयू को हमने बताया था कि जो फार्मूला है उस फार्मूले के हिसाब से 7 सीटें मिल रही है या 8 सीटें मिल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो शेष सीटें हैं 20% वाला, उसमें से 3 या 2 सीटें उनको मिल रही हैं। तो 7 और 3 10 होता है, 8 और 2 10 होता है, यानी कि ये तय है कि उनको 10 सीटें मिलेगी, यानी 6 सीटों का उनका नुकसान होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास ऑलरेडी 1 सीट है। हमने बताया था कि उनके जो सीट शेयरिंग है उसके हिसाब से 6 के आंकड़े के हिसाब से उनको सीटें जो मिल रही है वो 3 या 4 मिल रही हैं, और शेष जो सीटें बची हुई हैं उसमें से अगर 11-12% वाला जोड़ लिया जाए तो उनको 3 या 2 सीटें मिल रही हैं, यानी 6 या 5 सीटें उनको प्राप्त हो रही हैं। ऐसी स्थिति में लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट के पास भी 2 और 3 हमने बताया था, इस बाकी बची हुई में से 2 या 1 उनको मिल रही है, यानी 4 सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं अगर तीनों जो है लेफ्ट एक जगह होता है तो। और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का हमने बताया था कि 1 सीट है, और विशेष परिस्थिति में बची हुई अगर उन पर विशेष कृपा की जाए तो उनको 1 सीट और मिल सकता है, यानी 2 सीट मिल सकता है। अब इसको नट सेल में ऐसे समझ सकते हैं आप कि जो आंकड़ा हमने बनाया है उसके हिसाब से 19 सीट, 10 सीट, 5 सीट, 4 सीट और 2 सीट, यानी आंकड़ा 40 का पूरा हो जाता है। और अगर 1 सीट घट जाता है उधर से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, विशेष परिस्थिति की मैं बात बार बार कर रहा हूँ, जिसमें आप ये जीतन राम मांझी को दे सकते हैं, या फिर 1 सीट आप अगर देना चाहते हैं पप्पू यादव को तो उनको दे सकते हैं। तो इस परिस्थिति में या फिर मुकेश सहनी आते हैं, तो इन सब में मिला जुला करके, जैसे 2015 में हुआ था क्या कि कांग्रेस को महागठबंधन में आने के बाद दोनों ने अपने अपने हिस्से की 1-1 सीटें दे दी थी, तब जाके 101-41 का फॉर्मूला तय हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जदयू को 10 सीटें मिल सकती है, यानी 6 का उसको नुकसान हो रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उनको 5 या 6 सीटें मिल सकती हैं। इसको जो योग अगर लेके चलिएगा तो इसका भी योग 40 होता है, यानी 40 सीटों का नट सेल निकल गया है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट जो इसमें है वो ये है कि आज आरजेडी के पास 1 भी सीट नहीं है, और नीतीश कुमार से ज़्यादा सीट पर लड़ने के लिए वो अधिकारी हैं उस फॉर्मूले के तहत। और नीतीश कुमार जिनके पास अभी लोकसभा में 16 सीटें हैं, वो बिहार में इतना ज़्यादा फिसड्डी साबित हुए कि उनको 6 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 1 सीट थी और 4 सीटों का फायदा हो रहा है उसको। उसके अलावे लेफ्ट के पास कोई सीट नहीं थी, 4 सीटें उनको देनी पड़ेगी अगर गठबंधन में रहना चाहते हैं, और नहीं तो गठबंधन का क्या होगा। नीतीश कुमार अगर अड़ गए और तेजस्वी यादव कहेंगे नहीं झुकेंगे हम, तब क्या होगा। निश्चित रूप से इस गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला होगा वो सबसे ज़्यादा गेम चेंजर साबित होगा। और पहली झलक हमने आपको बता दिया, अब आपने जान ही लिया कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। इस पर हम आपका विचार चाहेंगे, और खास करके पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े हुए हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और अपनी बातें हमारे मंच पर रख भी सकते हैं। हमारा नंबर नीचे चलता है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। कोई इनपुट आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं,
और ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा, गेम समझाने की जो कोशिश हमने की वो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए आप देखते रहे भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।